जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। प्राचीन काल में उज्जैनी नामक नगर में मूलदेव नामक एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण निवास करता था। उसकी मेधा और कुशाग्र बुद्धि के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। उसने अनेक विद्वानों और पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित किया था, जिसके कारण वह वेदों और शास्त्रों का प्रकांड ज्ञाता माना जाता था। मूलदेव का एक अंतरंग मित्र था, शशि। एक दिन शशि ने मूलदेव के समक्ष एक विलक्षण प्रस्ताव रखा। उसने कहा, मूलदेव, तुम वाक्पटुता में निपुण हो और तुम्हारी ख्याति चतुर्दिक व्याप्त है। क्यों न हम पाटलिपुत्र की ओर प्रस्थान करें और वहां अपना नाम रोशन करें। शशि का सुझाव सुनकर मूलदेव को प्रसन्नता हुई। उसने कहा, मित्र, मैंने भी पाटलिपुत्र के बारे में बहुत कुछ सुना है। उसे विद्वानों का नगर कहा जाता है। मैं वहां के बुद्धिजीवियों की मेधा को परखना भी चाहूंगा। अगले ही दिन दोनों मित्र पाटलिपुत्र की यात्रा पर निकल पड़े। मार्ग में जब वे एक नगर की सीमा पर पहुंचे तो उन्हें नदी किनारे एक स्त्री कपड़े धोती हुई दिखाई दी। शशि ने कहा, मित्र, चलो इस स्त्री से पूछते हैं कि नगर में ठहरने का उपयुक्त स्थान कहाँ मिलेगा। मूलदेव ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों उस स्त्री के पास गए। शशि ने पूछा, देवी, क्या आप बता सकती हैं कि यहाँ यात्रियों के ठहरने का स्थान कहाँ मिलेगा? स्त्री ने उत्तर दिया, मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि इस नदी के जल में मछलियां रहती हैं और भंवरे कमल पुष्पों में। यात्रियों के ठहरने का स्थान कहाँ है, इसका ज्ञान मुझे नहीं। उसके उत्तर को सुनकर दोनों मित्र एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। शशि ने कहा, क्या तुमने समझा? यह कह रही है कि इसे यात्रियों के ठहरने के स्थान का पता नहीं। मूलदेव ने खींच भरे स्वर में कहा, हमने तो एक साधारण प्रश्न पूछा था और इसने मछलियों और भंवरों की कहानी सुना दी। ये सीधे मना भी कर सकती थी। खैर, चलो किसी और से पूछ लेते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि एक मकान के दरवाजे पर एक बालक बैठा हुआ था। उसके सामने गरम और ताजा भोजन की थाली रखी थी, लेकिन वह बालक थाली की ओर देखते हुए रो रहा था। शशि ने कहा, मूलदेव, इस बालक को देखो। इसके सामने इतना स्वादिष्ट भोजन है, फिर भी यह रो रहा है। मूलदेव बोले, शशि, ये स्त्री अब तक जितने भी व्यक्तियों से हमारी भेंट हुई है उनमें सबसे अधिक चतुर प्रतीत होती है। मैंने निश्चय कर लिया है मित्र, मैं तो इससे विवाह करूंगा और विवाह के बाद इसे उचित सबक सिखाऊंगा। शशि ने मुस्कुराते हुए कहा, मूलदेव, जहां तक इस युवती से विवाह का प्रश्न है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं। ऐसी तेजस्विनी और गुणवंती युवती यदि तुम्हारी संगिनी बने तो यह शुभ बात होगी। लेकिन विवाह के बाद उसे सबक सिखाने की जो बात तुमने कही वह मुझे बिल्कुल उपयुक्त नहीं लगती। पहले यह तो बताओ, आखिर उसका अपराध क्या है जिसके लिए तुम उसे दंड देने की योजना बना रहे हो? मूलदेव ने उत्तर दिया, उसका अपराध यह है कि उसने हमें मूर्ख समझा। उसने संकेतों में बातें की, जबकि उसे सीधे सपाट शब्दों में कहना चाहिए था कि आमों को पहले नदी में धो लेना चाहिए। शशि ने गंभीर स्वर में कहा, मूलदेव, तुम्हारी यह बात तार्किक नहीं लगती। यदि वह युवती बुद्धिमान है तो बुद्धिमान लोग अक्सर सांकेतिक भाषा का उपयोग करते हैं। बात समझना तो सुनने वाले पर निर्भर करता है। जो समझ गया वह समझदार और जो न समझे उसे ही अल्प बुद्धि कहा जाएगा। मूलदेव ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, जो भी हो, मैं इस युवती को हमारी हंसी उड़ाने का दंड अवश्य दूंगा। शशि ने कंधे उचकाते हुए कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब ये बताओ कि आगे क्या योजना है? ठहरने की व्यवस्था बाद में देखी जाएगी, पहले इस युवती के घर का पता तो लगाना होगा। मूलदेव ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तुम उसके पीछे पीछे जाओ और उसका घर ढूंढो। फिर मैं सोचूंगा कि उससे विवाह करने का उपाय कैसे करना है। शशि ने उत्तर दिया, ठीक है, तुम यही प्रतीक्षा करो, मैं जल्द ही उसका पता लगाकर लौटता हूँ। युवती ने टोकरी में ढेर सारे आम इकट्ठा कर लिए थे
और अपने घर की ओर चल पड़ी। शशि भी चुपचाप उसके पीछे पीछे हो लिया। लगभग 1 घंटे बाद शशि वापस लौटा और मूलदेव को जानकारी दी। वह युवती एक ब्राह्मण की पुत्री है। उसका मकान यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। मैंने उसका घर भली भांति देख लिया है। वे लोग बड़े ही सज्जन हैं और वह युवती भी बहुत ही गुणी है। उस रात दोनों ने एक सराय में विश्राम किया। सुबह होते ही उन्होंने ब्राह्मणों का वेश धारण किया और उस ब्राह्मण के घर की ओर प्रस्थान किया। उनके घर के पास पहुंचकर दोनों दरवाजे से थोड़ा हटकर बैठ गए और जोर जोर से वेदों के श्लोकों का उच्चारण करने लगे। कुछ समय पश्चात वह युवती का पिता अपने घर से बाहर निकला और उन दोनों की ओर दृष्टिपात करते हुए विचार करने लगा। ये दोनों अत्यंत विद्वान ब्राह्मण प्रतीत होते हैं, इन्हें अपने गृह पर आमंत्रित करना उपयुक्त रहेगा। ये सोचकर वे मूलदेव और शशि के समीप पहुंचे और जिज्ञासु भाव से बोले, महाशय, आप तो इस नगर के निवासी प्रतीत नहीं होते, कृपया बताइए आप दोनों कहाँ से पधारे हैं? मूलदेव ने नम्रता से उत्तर दिया, हम दोनों मायापुरी नगर से आए हैं। हमारा उद्देश्य प्राचीन विद्या का अध्ययन करना है। पिता ने सहानुभूतिपूर्ण स्वर में कहा, मायापुरी तो अत्यंत दूरस्थ स्थान है। वहां से यहाँ तक का मार्ग तय करने में आपको अवश्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। शशि ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, विशेष कठिनाई नहीं हुई। कुछ प्राप्त करने के लिए त्याग अपरिहार्य है। शशि के विचारशील उत्तर से प्रभावित होकर पिता बोले, वर्षा ऋतु का आरंभ हो चुका है। मेरा विनम्र निवेदन है कि आप दोनों इस 4 मास के वर्षा काल को मेरे आवास पर अतिथि बनकर व्यतीत करें। मूलदेव तो यही चाहता था, किंतु उसने अपनी प्रसन्नता प्रकट नहीं की। उसने गंभीरता से कहा, महाशय, हम आपके यहाँ केवल एक शर्त पर ठहर सकते हैं। 4 महीने पूर्ण होने पर हम जो भी वस्तु आपसे मांगेंगे, आपको वह हमें प्रदान करनी होगी। पिता ने आत्मविश्वास से कहा, निःसंदेह मैं आपको अवश्य वह दूंगा जो मेरे लिए देने योग्य होगा। इस प्रकार मूलदेव और शशि उस युवती के पिता के घर रहने लगे। वे कई बार युवती और उसके पिता से मिलते, परंतु अपने परिवर्तित वेश के कारण युवती उन्हें पहचान नहीं सकी। पिता की आदेशानुसार वह यथाशक्ति उनकी सेवा करती रही। युवती अत्यंत बुद्धिमान, श्रद्धालु और आतिथ्यशील थी। 4 माह का समय बीत गया। एक दिन मूलदेव ने पिता से कहा, महाशय, आपके यहाँ रहते हुए 4 माह पूर्ण हो गए हैं। इस अवधि में आपने और आपकी कन्या ने हमें जो सम्मान और सेवा प्रदान की, उसके लिए हम अत्यंत आभारी हैं। अब कृपया हमें प्रस्थान करने की अनुमति प्रदान करें। पिता का मुखमंडल उदास हो गया। वे बोले, मूलदेव, सच कहता हूँ, तुम दोनों अत्यंत सज्जन व्यक्ति हो। तुम्हारे साथ समय बिताकर मुझे भी हर्ष की अनुभूति हुई, किंतु तुम्हारे अध्ययन में विघ्न न हो, इसलिए तुम्हें रोकने का आग्रह नहीं कर सकता। विदा के समय उन्होंने कहा, महाशय, एक बात आपको स्मरण कराना चाहता हूँ। मूलदेव ने निसंकोच कहा, हमने 4 महीने पूर्व एक शर्त रखी थी। अब उस शर्त के अनुरूप आपको वह वस्तु प्रदान करनी होगी। उस युवती के पिता ने कहा, मैं समझ गया। ब्राह्मण, मैंने तुम्हें उपहार स्वरूप कुछ देने का वचन दिया था, तो मांगो। जो कुछ देना संभव होगा मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। मूलदेव ने निर्भीक होकर कहा, अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। उसकी यह मांग सुनकर लड़की का पिता आश्चर्यचकित रह गया। कुछ क्षणों के लिए उसने गहन विचार किया। उसे लगा कि यह ब्राह्मण कुमार न केवल योग्य है, बल्कि अत्यंत विद्वान भी है। उसकी पुत्री इसके साथ सुखी रहेगी और इसकी यह मांग भी न्यायोचित है। ऐसे में इसे ठुकराना अनुचित होगा। यह सोचकर उसने मूलदेव की मांग स्वीकार कर ली और अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। विवाह के उपरांत जब पति पत्नी एकांत में मिले तो मूलदेव ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुमने मुझे पहचाना? पत्नी ने उत्तर दिया, नहीं, मैंने तो तुम्हें नहीं पहचाना। मूलदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, चलिए मैं ही तुम्हें याद दिला देता हूँ। मैं वही व्यक्ति हूँ, ठंडे और गर्म आम वाला, जिसे तुमने उस दिन मूर्ख बनाया था। मूलदेव की यह बात सुनकर उसकी पत्नी मुस्कुराई और चुटकी लेते हुए बोली, शहरी चतुराई को समझने में देहाती भोलेपन को थोड़ा समय लग जाता है। पत्नी की इस बात को सुनकर मूलदेव का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, तुम स्वयं को अत्यंत चतुर समझती हो, है ना?
अब देखो, मैं यह देहाती गंवार तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा और तुम शहरी बुद्धि जीवन भर यही सोचती रहोगी। मूलदेव की धमकी सुनकर भी उसकी पत्नी के चेहरे पर न तो भय की छाया दिखी, न ही कोई उदासी। इसके विपरीत उसने चुनौतीपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, बेशक चले जाइए, लेकिन मेरा दावा है कि आप लौटकर मेरे पास ही आएंगे, और वह भी मेरे बच्चे के पिता बनकर। मूलदेव ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, अरे मूर्ख स्त्री, जब मैं तुम्हारे साथ मिलन ही नहीं करूंगा तो तुम्हारा बच्चा कैसे जन्म लेगा? तुम केवल एक मुंहफट स्त्री हो, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। अब मैं भी देखता हूँ कि तुम अपनी बात कैसे सिद्ध करती हो। ये कहकर दोनों चुप हो गए और सोने चले गए। रात्रि के अंतिम पहर में मूलदेव चुपचाप उठा। उसने अपनी अंगूठी, जिस पर उसका नाम खुदा हुआ था, धीरे से अपनी पत्नी की उंगली में पहना दी और दबे पांव घर से बाहर निकल गया। योजना के अनुसार शशि पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। दोनों तेजी से उज्जैनी की ओर प्रस्थान कर गए। अगले प्रातः जब मूलदेव की पत्नी ने अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि उसका पति बिस्तर से गायब है। उसने घर के कोने कोने में खोजबीन की, लेकिन जब कहीं भी उसका अता पता नहीं मिला तो उसे आभास हो गया कि उसके पति ने अपनी धमकी को सच कर दिखाया है और उसे छोड़कर चला गया है। वह व्याकुल हो उठी और विचारमग्न होकर बैठ गई कि किस प्रकार अपने पति को पुनः प्राप्त किया जाए। उसी क्षण उसकी दृष्टि अपनी उंगली में पहनी हुई अंगूठी पर पड़ी। उस अंगूठी पर खुदे मूलदेव के नाम और उनके नदर के नाम को देखकर उसकी आंखों में आशा की एक किरण झलक उठी। उसने सोचा, वह निश्चित रूप से अपने नगर को ही गए होंगे। अब मुझे वहां जाकर यह सिद्ध करना होगा कि मैं भी अपनी बात से पीछे हटने वाली नहीं हूं। ये विचार मन में आते ही वह अपने पिता के पास पहुंची और बोली, पिताजी, मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है और यहाँ अकेला छोड़कर चले गए हैं। अब मैं यहाँ रहकर अपने दुख को और नहीं सहन कर सकती। मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हूँ ताकि इस पीड़ा से मुक्ति पा सकूं। पिता ने अपनी बेटी की मानसिक अवस्था को भली भांति समझा। उनके पास धन धान्य और सेवकों की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अपनी बेटी को पर्याप्त धन और सहायक प्रदान कर तीर्थ यात्रा की अनुमति दे दी। मूलदेव की पत्नी ने धन और सेवकों के साथ एक भव्य डोली में सवार होकर उज्जैनी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में एक नगर में ठहरकर उसने नृत्य प्रस्तुत किया और राजकुमारियों जैसी भव्य पोशाकें खरीदी। राजसी वस्त्रों से सुसज्जित होकर पूरे ठाट बाट के साथ वह उज्जैनी पहुंची। उसके इस वैभवपूर्ण स्वरूप को देखकर नगरवासी उसे एक राजकुमारी मान बैठे। नगर में पहुंचने के बाद उसने नगर के बाहरी क्षेत्र में एक भव्य शिविर स्थापित किया और अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे नगर में जाकर उसके अद्वितीय सौंदर्य की चर्चा करें। सेवक और सेविकाएं उज्जैनी की गलियों में उसकी रूप माधुरी की प्रशंसा करते घूमने लगे। मूलदेव की पत्नी के अनुपम रूप की चर्चा सुनकर एक दिन प्रसिद्ध नर्तकी देवदत्ता उसके पास आई। उन्होंने पूछा, आप कहां से पधारी हैं? आपका नाम क्या है और आप किस नगर की निवासी हैं? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम सुमंगला है। मैं कामरूप नगर से यहाँ आई हूँ। मैंने अपने नगर में उज्जैनी की महान संस्कृति और परंपराओं के विषय में बहुत सुना था। उन्हीं को जानने और देखने की अभिलाषा में यहाँ आई हूँ। देवदत्ता ये सुनकर प्रसन्न हो गई और बोली, यह तो बहुत ही उत्तम निर्णय किया आपने। आपके नृत्य की प्रशंसा मैंने सुनी है, इसी कारण मैं स्वयं आपसे मिलने चली आई हूँ। मेरा नाम देवदत्ता है और मैं भी एक नर्तकी हूँ। मूलदेव की पत्नी ने देवदत्ता का स्वागत अत्यंत आदर भाव से किया और उसे अपने कक्ष में आमंत्रित कर सम्मानित किया। देवदत्ता उसके इस व्यवहार से अत्यधिक प्रभावित हुई। उसने सुमंगला से कहा, बहन, इस शिविर में निवास करना आपके योग्य नहीं प्रतीत होता। यदि आप चाहे तो मैं आपके लिए किसी उत्कृष्ट आवास का प्रबंध कर सकती हूँ। सुमंगला ने उसका प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। तब देवदत्ता उसे अपने संग ले गई और अपने भव्य महल में उसके ठहरने की व्यवस्था की। सुमंगला की अप्रतिम सुंदरता और अद्वितीय आकर्षण की चर्चा शीघ्र ही शशि तक पहुंची। उसकी इस ख्याति से आकृष्ट होकर शशि उससे मिलने की उत्कंठा में व्याकुल हो उठा। उसने एक दूत को बहुमूल्य उपहारों के साथ सुमंगला के पास भेजा ताकि उससे मिलने की स्वीकृति प्राप्त कर सके। दूत ने सुमंगला से कहा, देवी,
मेरे स्वामी ने आपको सादर प्रणाम कहा है और ये उपहार भेंट स्वरूप भेजे हैं। सुमंगला ने उत्तर दिया, अपने स्वामी से कहिए कि मैं उपहारों को अधिक महत्व नहीं देती। उनके प्रणाम के लिए धन्यवाद दीजिए और यह भी निवेदन कीजिए कि वे स्वयं यहाँ आकर मुझसे भेंट करें। दूत ने लौटकर शशि को सब बातें बता दी। ये सुनकर शशि ने रात में उत्तम वस्त्र धारण किए और सुमंगला से मिलने के लिए निकल पड़ा। जब वह महल के प्रथम द्वार पर पहुंचा तो एक महिला द्वारपाल ने उसे भीतर जाने से रोक दिया। उसने कहा, महाशय, हो सकता है कि आपने अपने घर पर स्नान किया हो, परंतु यहाँ प्रवेश तभी संभव है जब आप पुनः स्नान करें। शशि ने सोचा, ये तो अजीब नियम है, परंतु सुमंगला से मिलने की तीव्र आकांक्षा के कारण उसने स्नान करने का निर्णय ले लिया। सेविका उसे स्नान गृह में ले गई, जहां अन्य महिला सेविकाओं ने उसकी सेवा की। जब तक वह स्नान समाप्त कर सका, तब तक रात का एक पहर बीत चुका था। वह दूसरे द्वार पर पहुंचा, जहां उसे एक और सेविका ने रोक लिया। उसने कहा, महाशय, हमारी मालकिन से मिलने के लिए आपको विशेष वस्त्र धारण करने होंगे। कृपया पीछे के कक्ष में जाकर यह पोशाक धारण करें। शशि पुनः स्नान गृह में लौटा और सेविकाओं ने उसे विशेष वस्त्र पहनाए। इस प्रक्रिया में रात का दूसरा पहर भी समाप्त हो गया। तीसरे द्वार पर उसे स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लेने को कहा गया। शशि को और अधिक विलंब हुआ और रात का तीसरा पहर भी समाप्त हो गया। अंततः जब वह सुमंगला से मिलने के लिए चौथे और अंतिम द्वार पर पहुंचा, तो वहां तैनात महिला द्वारपाल ने उसे कठोर स्वर में रोक दिया। वह बोली, आप जैसे प्रतिष्ठित पुरुष होकर रात्रि के समय एक स्त्री से भेंट करना चाहते हैं? लौट जाइए महाशय, अन्यथा आप अपने लिए अनावश्यक मुसीबत निमंत्रित कर लेंगे। हताश शशि अपने निवास लौट आया। बिस्तर पर लेटे लेटे उसने सोचा, देवी सुमंगला निश्चित ही चतुराई और बौद्धिक कौशल में अद्वितीय है, तभी उन्होंने इतनी कुशलता से मुझे यहाँ से वापस भेज दिया। इन्हीं विचारों में खोए हुए वह सो गया। अगले दिन उसने अपने मित्र मूलदेव को यह पूरी घटना सुनाई। ये सुनते ही मूलदेव ने क्रोधित होकर कहा, अमित, एक साधारण नर्तकी ने तुम्हारा अपमान किया है। मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस अपमान का प्रतिशोध अवश्य लिया जाएगा। उसी रात्रि मूलदेव बहुमूल्य उपहारों से सुसज्जित होकर सुमंगला के महल जा पहुंचा। प्रथम द्वार पर जब उसे रोका गया तो उसने द्वारपाल महिला को स्वर्ण मुद्राओं का लोभ दिया। द्वारपाल ने तुरंत उसे प्रवेश की अनुमति दे दी। इसी प्रकार प्रत्येक द्वार पर उसने अपनी संपत्ति का उपयोग किया और अंततः सुमंगला के कक्ष तक पहुंचने में सफल रहा। अंतिम द्वार पर उसने द्वारपाल को एक चमचमाते हीरे का हार सौंपते हुए कहा, इसे अपनी स्वामिनी के पास ले जाइए और उनसे कहिए कि मूलदेव उनसे भेंट करना चाहता है। योजना सफल रही, क्योंकि यह सब सुमंगला की सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। कुछ ही क्षणों में मूलदेव सुमंगला के सम्मुख उपस्थित हो गया। सुमंगला की छवि और परिवेश के इस रूप में मूलदेव उसे पहचान नहीं पाया। उसने कहा, देवी, आपका सौंदर्य अतुलनीय और अत्यंत मनोहारी है। मेरे पास ऐसे शब्द नहीं है जो आपके सौंदर्य की यथोचित प्रशंसा कर सके। सुमंगला ने उसका भव्य स्वागत किया, उसे एक सुशोभित आसन पर विराजमान कराया और अपनी मोहक नृत्य कला से उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। मूलदेव उसकी कलात्मक प्रतिभा से अभिभूत हो गया। जब सुमंगला ने उसे पुनः आने का निमंत्रण दिया तो उसकी प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं रहा। इसके पश्चात मूलदेव प्रतिदिन सुमंगला से मिलने आने लगा। एक दिन सुमंगला ने मुस्कुराते हुए कहा, मूलदेव, मैं यहाँ मात्र अपनी कलाओं का प्रदर्शन करने नहीं आई हूँ। मेरा उद्देश्य एक योग्य जीवन साथी की खोज करना था और वह तलाश अब पूरी हो चुकी है। मैंने तुम्हें अपना जीवन साथी चुन लिया है। क्या तुम मुझसे विवाह करने के लिए सहमत हो? मूलदेव, जो पहले ही उसके सौंदर्य और आचरण से आकृष्ट हो चुका था, ने तुरंत सहमति दे दी। दोनों का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ और मूलदेव सुमंगला के साथ उसके महल में निवास करने लगा। समय इसी प्रकार बीतने लगा। एक दिन सुमंगला ने विचार किया, मैं जिस उद्देश्य से यहाँ आई थी वह अब पूर्ण हो चुका है। मूलदेव का अंश मेरे गर्भ में है। अब मुझे पाटलिपुत्र लौट जाना चाहिए। ये सोचकर उस बुद्धिमान स्त्री ने अगले दिन मूलदेव से कहा, स्वामी,
मुझे अपने राजा का संदेश प्राप्त हुआ है। उन्होंने मुझे अविलंब अपने नगर लौटने का आदेश दिया है। तो क्या तुम चली जाओगी? मूलदेव ने निराशा भरे स्वर में पूछा। जाना तो अनिवार्य है, सुमंगला ने उत्तर दिया। ये राजा की आज्ञा है। यदि मैं नहीं गई तो वे क्रोधित होकर मुझे दंड देंगे, किंतु तुम चिंतित मत हो, मैं शीघ्र लौट आऊंगी। अगले ही दिन सुमंगला उज्जैनी से प्रस्थान कर गई। उसके जाने के बाद मूलदेव व्यथित और उदास रहने लगा, परंतु सुमंगला एक बार उज्जैनी छोड़ने के पश्चात कभी लौटकर नहीं आई। समय बीतता गया। धीरे धीरे मूलदेव ने सुमंगला की वापसी की आशा को त्याग दिया और अपने जीवन में आगे बढ़ गया। उधर पाटलिपुत्र पहुंचने के कुछ समय बाद सुमंगला ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह अपने पुत्र के पालन पोषण में संलग्न हो गई। 12 वर्षों का समय बीत गया और उसका पुत्र विभिन्न विद्याओं में निपुण हो गया। एक दिन खेलते समय एक बालक ने उस पर कटाक्ष करते हुए कहा, तुम तो बिना बाप के बेटे हो। ये सुनकर बालक का हृदय आहत हो गया। वह सीधे अपनी माँ के पास पहुंचा और पूछा, माँ, सच सच बताओ, मेरे पिता कौन है और वे कहाँ रहते हैं? सुमंगला का मन द्रवित हो उठा। उसने अपने पुत्र को पूरी घटना सुनाई और बताया, तुम्हारे पिता का नाम मूलदेव है। वे उज्जैनी में निवास करते हैं और वेदों एवं शास्त्रों में प्रवीण है। सारी बात जानने के बाद बालक ने अपनी माँ से कहा, मुझे पिता का निवास स्थान और उनकी पहचान बताओ, मैं उन्हें यहाँ ले आऊंगा। माँ से प्राप्त सभी जानकारियों के आधार पर बालक उज्जैनी के लिए प्रस्थान कर गया। वहां पहुंचकर उसने अपने पिता की खोज आरंभ की। दिन भर भटकने के पश्चात संध्या समय वह एक जुआ घर के समीप पहुंचा। वहां उसने कुछ व्यक्तियों को वार्तालाप करते सुना। एक व्यक्ति कह रहा था, क्या तुमने मूलदेव को देखा है? मुझे उनसे अत्यंत आवश्यक बात करनी है। दूसरे ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने उन्हें देखा है, वे इस समय जुआ घर में हैं। मूलदेव का नाम सुनकर बालक सतर्क हो गया। वह सोचने लगा, कहीं ये मेरे पिता के बारे में तो बात नहीं कर रहे। यह विचार आते ही वह उन व्यक्तियों के पीछे पीछे जुआ घर में प्रवेश कर गया। अंदर उसने कुछ लोगों को जुए में लिप्त देखा। बालक ने अपनी माँ से जुए के कई गुण सीखे थे, इस कारण वह भी उन लोगों के साथ बैठ गया। माँ द्वारा बताई गई पहचान के आधार पर उसने तुरंत अपने पिता को पहचान लिया। तब उसने अपने स्वर्ण सिक्के निकाले और जुआ खेलने में लग गया। वह जुए का ऐसा कुशल खिलाड़ी था कि उसने वहां मौजूद सभी जुआरियों का समस्त धन अपने नाम कर लिया। ये देखकर मूलदेव उसकी सराहना करते हुए बोले, बालक, तुम्हारी आयु अब भी अधिक नहीं है, किंतु तुम्हारा जुआ कौशल असाधारण है। ये विद्या तुमने कहाँ से अर्जित की? लड़के ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाशय, ये तो मात्र एक छोटी कला है। मैं अनेक विद्याओं में निपुण हूँ। जुआ खाने से बाहर आकर लड़के ने जुए में जीती हुई सारी धनराशि भिखारियों में बांट दी। इसके पश्चात वह एक वृक्ष की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया। कुछ समय बाद मूलदेव जुआ खाने से बाहर निकलते हैं और अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। लड़का चुपचाप उनका पीछा करता है और उनके निवास स्थान का पता लगा लेता है। रात्रि को जब मूलदेव गहरी निद्रा में होते हैं, लड़का दीवार फांदकर उनके घर में प्रवेश करता है। कमरे के भीतर वह रुई का एक बड़ा ढेर देखता है और उसका उपयोग अपने पिता को आरामदायक नींद देने के लिए करता है। फिर वह चुपके से पलंग को रस्सी से बांधकर दीवार से नीचे लटकाता है और स्वयं नीचे उतर जाता है। अगले दिन जब मूलदेव जागते हैं तो देखते हैं कि उनका पलंग गायब है। ये देखकर वे स्तब्ध और शर्मिंदा हो जाते हैं। वे बाजार जाकर नया पलंग खरीदने का विचार करते हैं। वहां वे उस लड़के को देखते हैं जो उनके पलंग को बेचने की चेष्टा कर रहा होता है। मूलदेव उससे पूछते हैं, इस पलंग की क्या कीमत है? लड़का मुस्कुराते हुए उत्तर देता है, यह पलंग उसी व्यक्ति को मिलेगा जो मुझे एक अनूठी और आश्चर्यजनक कहानी सुनाएगा। मूलदेव उसे एक कथा सुनाने की चुनौती देते हैं और शर्त रखते हैं कि यदि लड़का कथा का अभिप्राय समझ गया तो पलंग उसका होगा, यदि नहीं तो मूलदेव पलंग वापस ले जाएंगे। मूलदेव एक राजा की कहानी सुनाते हैं जिसमें अकाल के समय राजा सुअर की प्रेमिका को सांपों के छत्र से ढकता है और धरती पर जल छिड़क कर अन्न उगाता है, जिससे अकाल समाप्त हो जाता है। लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, इस कहानी का अर्थ है
कि सांपों का छत्र बादलों का प्रतीक है और सुअर की प्रेमिका धरती की उपमा है। राजा ने जलवृष्टि से धरती पर अन्न उपजाया। मूलदेव लड़के की तीक्ष्ण बुद्धि पर अचंभित हो जाते हैं। लड़का कहता है, अब मेरी बारी है। मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। यदि आप इसका मर्म समझ गए तो सत्य कह दीजिए, यदि नहीं तो आप मेरे सेवक बनकर रहेंगे। मूलदेव सहमति में सिर हिलाते हुए बोले, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूं। लड़का अपनी कथा आरंभ करता है। प्राचीन काल में इस धरा पर एक विलक्षण बालक ने जन्म लिया। जैसे ही उसने जन्म लिया, अपनी बाहों से उसने धरती को हिलाकर रख दिया। जब वह बड़ा हुआ तो उसने एक नई दुनिया में कदम रखा। मूलदेव ने पहेली का समाधान करते हुए कहा, यह कहानी असत्य है। इस पर बुद्धिमान बालक ने प्रत्युत्तर दिया, यह मात्र असत्य ही नहीं अपितु एक पूर्णतः सत्य कथा है। धर्म ग्रंथों में उल्लेखित क्या भगवान विष्णु ने वामन अवतार में जन्म लेकर धरती का उद्धार नहीं किया था? आप इसे कहीं भी पढ़ सकते हैं। धर्मशास्त्रों में इसका विस्तृत वर्णन है। और फिर अपने विराट रूप से उन्होंने आकाश को नापा नहीं था? मूलदेव निरुत्तर हो गए क्योंकि लड़के ने सही उत्तर दिया था। उनकी चुप्पी देख लड़का बोला, महाशय, आप मुझसे पराजित हो गए। अब आपको अपने वचन का पालन करना होगा। आप जहां मैं जाऊं, मेरे सेवक बनकर मेरे साथ चलिए। प्रतिज्ञाबद्ध मूलदेव लड़के के साथ पाटलिपुत्र पहुंचे। वहां पहुंचकर लड़का उन्हें सीधा अपनी माता के समक्ष ले गया। ये दृश्य देखकर मूलदेव अचंभित रह गए। उनके मुख से अनायास ही निकल पड़ा, अरे सुमंगला, क्या तुम इस लड़के की माता हो? सुमंगला ने उत्तर दिया, हाँ, मैं इस लड़के की जननी हूँ और तुम्हारी वही पत्नी हूँ जिसे तुमने छोड़ दिया था। याद है मैंने क्या प्रतिज्ञा की थी? मैंने कहा था कि तुम चाहे जहां जाओ, अंततः मेरे पास लौट कर आओगे, और वो भी मेरे पुत्र के पिता बनकर। आज मेरी वह प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। मूलदेव ने कहा, लेकिन मेरा तो तुम्हारे साथ कोई संबंध ही नहीं बना था। मधुमनी की वह रात्रि तो हम विवाद में ही व्यतीत कर चुके थे। फिर यह बालक मेरा कैसे हुआ? सुमंगला ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, फिर भी यह तुम्हारा ही पुत्र है। स्मरण करो, कामरूप नगर में उज्जैन से आई वह नर्तकी सुमंगला को। वह नर्तकी और कोई नहीं, मैं ही थी। सुमंगला ने अपनी संपूर्ण कथा मूलदेव को सुनाई। पत्नी की बातों को सुनकर मूलदेव का सारा क्लेश समाप्त हो गया। उन्होंने अपने पुत्र को आलिंगन में भर लिया और उस पर अपना स्नेह बरसाने लगे। सुमंगला ने मुस्कुराते हुए पूछा, अब तो हमें छोड़कर कभी नहीं जाओगे? मूलदेव ने हंसते हुए उत्तर दिया, कदापि नहीं। अब तो मैं चाहकर भी नहीं जा सकता। मेरे पुत्र ने मुझे संसार में परास्त कर अपना सेवक बना ही लिया है। इस पर तीनों ने एक साथ हंसी का जोरदार ठहाका लगाया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में तेजा सिंह अपने परिवार के साथ निवास करते थे। तेजा सिंह गांव के सरपंच थे। आज उनके घर के सामने जनसैलाब बढ़ता जा रहा था। गांव के सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे। जिसने भी उस शव को देखा, उसकी चीखें निकल गई। शव का तो बस नाम ही था। हाथ पैर अलग अलग थे, जिनकी उंगलियां कटी हुई थी। सिर धड़ से अलग पड़ा था, पेट अंदर या बाहर उभर आया था और खोपड़ी से खून बहकर जम चुका था। चेहरा पूरी तरह काला हो चुका था। कानों का कोई पता नहीं था। आंखों के स्थान पर मांस के टुकड़े लटके हुए थे। कुल मिलाकर शव ऐसा लग रहा था जैसे किसी कसाई खाने से अभी लाया गया हो, और उस पर हजारों मक्खियां जो शव पर मंडरा रही थी, दृश्य को और भी डरावना बना रही थी। कितना अच्छा आदमी था, बेवजह मारा गया। भीड़ में दो बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे। सही कह रहे हो भैया, आजकल तो बाहर निकलने लायक भी नहीं रहा। अभी 2 दिन पहले ही मिला था, कितना खुश था अपनी जिंदगी से। मुझसे कह रहा था, चाचा हमारा ट्रांसफर यहीं पर हो गया है, परसों तक ट्रांसफर लेटर भी मिल जाएगा। इस बार उदयपुर जाना हमारा आखिरी बार होगा। 2 दिन में हम वापस आ जाएंगे। वो बेचारा सरपंच जी, भैया एक ही बेटा था और इतनी दर्दनाक मौत मरा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, आखिर उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती थी कि उसे इतनी मौत मिली?
इतना कहते ही एक तीसरा आदमी बोल पड़ा, अरे भैया, कोई दुश्मनी नहीं थी, ये तो महेश की पत्नी का काम है। एक तीसरे आदमी ने उनकी बात काटते हुए कहा, कितनी बार कहा कि कोई उपाय करवा लो, लेकिन महेश इन बातों में विश्वास ही नहीं करता था। देखो, सरपंच जी के बेटे की जान चली गई। क्या कह रहे हो बाबूजी? दूसरे आदमी ने पूछा। आजकल कौन इन बातों पर विश्वास करता है? हम सही कह रहे हैं भैया। अगर सरपंच ने हमारी बात मानकर समय पर इलाज करवाया होता तो इतनी बड़ी कीमत नहीं चुकानी पड़ती। एक आदमी ने कहा, कल की घटना याद करो। जब महेश की मौत की खबर आई तो नरेश की बहन खुशी मना रही थी। क्या कह रहे हो राम बाबू? एक मृत औरत खुशी कैसे मना सकती है? दूसरे आदमी ने अचंभित होकर पूछा। अरे भैया, यह तो हमने अपनी आंखों से देखा। अगर तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करते तो मन्नू से पूछ लो। भीड़ में से मन्नू को बुलाते हुए कहा गया, मन्नू, जरा यहाँ आओ और भैया को कल रात की घटना बताओ। मन्नू ने कहा, हाँ चाचा, राम बाबू चाचा सही कह रहे हैं। जैसे ही महेश भैया की मौत की खबर आई, हमारे घर की छत पर रोने पीटने की आवाजें आने लगी और खटखट की विचित्र आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे छत पर कोई पत्थर फेंक रहा हो। हमने छत पर जाकर देखा, लेकिन कोई नहीं मिला। जब हम नीचे आए तो वही आवाजें फिर से आने लगी। फिर हम छत पर गए, लेकिन कोई नहीं था। इसके बाद जैसे ही हम सीढ़ियां उतर रहे थे, कानों में घुंघरू बजने की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नाच रहा हो। फिर हम सब डर के मारे भागे और दोबारा जाने की हिम्मत नहीं पाई। पूरी रात धड़कन और पायल की आवाजें आती रहीं। चाचा, दिन भर बाबा कहते रहे कि वह खुशी मना रही थी। जब सुबह महेश भैया की मिट्टी आई, तब जाकर नाचना बंद हुआ। धीरे धीरे समय बीत गया और इस घटना को लगभग 1 साल हो गया। ये कहानी अब बाहरी लोगों के लिए बस एक किंवदंती बनकर रह गई थी। घर वाले भी इसे भूलने की कोशिश में लगे हुए थे। सरपंच जी की बेटी की मेहंदी की रस्म चल रही थी, जिसमें आस पड़ोस की बहुत सी महिलाएं शामिल थी। गुड़िया भी उन महिलाओं के हाथों में मेहंदी लगवाते हुए बैठी थी। 3 भाइयों का संयुक्त परिवार था। सरपंच जी अपने भाइयों में सबसे बड़े और गांव के सम्मानित व्यक्तियों में से एक थे। उनकी यह स्थिति और मान सम्मान गांव के उन चुनिंदा लोगों में से एक थी। यही कारण था कि उन्हें गांव का सरपंच नियुक्त किया गया था। गुड़िया उनकी बेटी थी, जिसकी शादी 1 साल पहले तय हुई थी, लेकिन अपने 28 वर्षीय इकलौते जवान बेटे की भयानक मौत के कारण उन्होंने शादी को 1 साल के लिए टाल दिया था। जब किसी के घर ऐसी घटना घटती है तो लोग रिश्ते जोड़ने से कतराते हैं, पर सरपंच जी की इज्जत और रुतबे के कारण ही यह शादी बची रही थी। गांव के लोग अक्सर दकियानुसी होते हैं और ऐसे मामलों में बचाव करते हैं, इसीलिए रिश्ते तोड़ने में झिझकते नहीं है। शादी ब्याह का मामला होता ही ऐसा है। रात के 8 बज रहे थे। मेहंदी की रस्म समाप्त हो चुकी थी। सभी महिलाएं अपने अपने घरों को लौट चुकी थी। नवंबर का महीना था। न तो बहुत ठंड थी और न ही उमस भरी गर्मी। मौसम एकदम सुहावना था। घर की बहुएं खाना बना रही थी और बड़ी बुजुर्ग महिलाएं शादी की तैयारियों में व्यस्त थी। गढ़ की लड़कियां नाच गाने में व्यस्त थी। पुरुष लोग बरामदे में बैठकर 2 दिन बाद आने वाली बारात के स्वागत की चर्चा कर रहे थे, जबकि लड़के बरामदे से लगे दलान में इकट्ठी होकर कथाएं और किस्से सुन रहे थे। तभी अचानक मौसम, जो बिल्कुल शांत था, बदलने लगा। धीरे धीरे हवा तेज हो गई और आकाश को बादलों ने घेर लिया। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। बच्चे और बड़े सभी मौसम का आनंद ले रहे थे। गुड़िया, जो अभी नवविवाहिता थी, उसकी चाची ने उसे मजाक में कहा, गुड़िया रानी, कितनी बार कहा कि कढ़ाई में खाना मत खाओ, लेकिन तुम मानती ही नहीं। आंधी पानी अपने साथ ले आई अपनी शादी में। अचानक बिजली की जोरदार कड़कड़ाहट से लोग सिहर उठे। धीरे धीरे तेज होती हवा ने तूफान का रूप ले लिया और हल्की बूंदाबांदी मूसलाधार बारिश में बदल गई। आकाशीय बिजली की गड़गड़ाहट तेज हो रही थी, जो लोगों के कानों को झनझना रही थी। इस अचानक मौसम के बदलाव ने सभी को चकित कर दिया। बाहर बरामदे में बैठे लोग आपस में बहस कर रहे थे। पूरा घर, जो अभी थोड़ी देर पहले बिजली की रोशनी से नहाया हुआ था, अब अंधेरे में डूब चुका था। बिजली कट चुकी थी और घर वाले टॉर्च और लालटेन से घर में उजाला करने की कोशिश कर रहे थे। गुड़िया, जो लालटेन लेकर ऊपर की ओर जा रही थी,
ने सुनी अपनी भाभी की आवाज, गुड़िया लालटेन लेकर जरा इधर आओ। सीढ़ियां चढ़ते हुए वह एक अवसरनुमा कमरे में पहुंची, जहां खाना 1 साल पहले तक बनता था। लेकिन महेश की मौत के बाद से लोग वहां खाना बनाना बंद कर चुके थे। उस जगह को महेश की पत्नी की पसंदीदा जगह माना जाता था और उसकी मौत के बाद लोग उस जगह जाने से डरने लगे थे। कुछ महीने पहले तक दिन का खाना भी वहीं बनता था, लेकिन धीरे धीरे खाना बनाना भी बंद हो गया था। गुड़िया ने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कोई नहीं दिखा। उसने इसे मन का वहम समझकर आगे बढ़ना शुरू किया। फिर वही आवाज आई, गुड़िया लालटेन लेकर जरा इधर आओ। देखो यहाँ कितना अंधेरा है, हमें कुछ नहीं दिख रहा। गुड़िया ठिठकी। ये आवाज उसकी भाभी की थी। वह लालटेन लेकर आवाज के स्रोत की ओर बढ़ी और देखा कि कम रोशनी के कारण उसे साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने लालटेन की बत्ती को और ऊंचा किया, जिससे पूरा कमरा स्पष्ट दिखाई देने लगा। एक औरत जलते हुए मिट्टी के चूल्हे के पास उल्टे मुंह के साथ एक पतले से पटरे पर बैठी थी। अरे भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हो? उसने सवाल किया, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। यह देखकर उसने फिर से पुकारा, भाभी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? और ये कहते हुए उसने भाभी का कंधा पकड़कर जोर से झिंझोड़ा। अचानक वह औरत उसकी ओर मुड़ी और गुस्से से फुफकारते हुए वह पूरी तरह से जली हुई बिना आंखों वाली एक चुड़ैल में बदल गई। यह देख उसकी चीख निकल गई और लालटेन उसके हाथ से छूट गई। चीख सुनकर लोग दौड़ते हुए उस कमरे की ओर भागे, लेकिन जब तक वे पहुंचते लालटेन का कांच टूट चुका था और आग की एक बड़ी लपट उठ चुकी थी। उसे लपटों से घिरा देख वह चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। जल्द ही घर में और लोग जमा हो गए, लेकिन चुड़ैल अब भी हंसते हुए खड़ी थी। उसके ठहाकों से सरपंच का पूरा घर गूंज उठा। इस भयानक दृश्य को देखकर वहां खड़े लोगों की चीख निकल गई और फिर देखते ही देखते वह चुड़ैल गायब हो गई। लपटें इतनी तेज थी कि कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जब तक लोग कुछ उपाय करते, गुड़िया की लीला समाप्त हो चुकी थी। बिजली भी आ चुकी थी और फानी तूफान थम चुका था। मौसम पहले जैसा शांत और सामान्य हो चुका था। कुछ देर पहले जिस घर में शादी के मंगल गीत गाए जा रहे थे, वहां अब मातम छा गया था। सरपंच जी के घर में फिर से लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। जिसने भी यह सुना कि एक रात पहले यहाँ क्या हुआ था, उसे विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। घर के अंदर से आती रोने धोने की आवाजें सुनकर लोगों के दिल दहल उठे थे। किसी ने भीड़ में कहा, ये तीसरी मौत है सरपंच जी के घर में, हमें नहीं लगता कि वह किसी को छोड़ेगी। किसी और ने कहा, सही कह रहे हो भैया, 1.5 साल में एक ही परिवार में 3-3 मौतें होना बहुत चिंताजनक है। सरपंच जी का पूरा परिवार बिखर गया है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, वह अपने ही परिवार के पीछे क्यों पड़ी है? भला सरपंच जी से उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है? जिनको उसने मारा वो तो चचेरे थे, क्या वो अपने ही थे? फिर दूसरे ने कहा, भैया तुम सही कह रहे हो, मुझे लगता है इसमें जरूर कोई रहस्य है जो हम में से कोई नहीं जानता। हमें डर है कि अगर सरपंच जी ने जल्दी ही कोई ठोस उपाय नहीं किया तो एक दिन वह उनके पूरे परिवार का विनाश कर देगी। अब तो वह और भी ताकतवर हो चुकी होगी, क्योंकि उसके साथ 2 और साथी मिल गए हैं। अब गुड़िया की मिट्टी जा चुकी थी और बुढ़िया भी मर चुकी थी। लोग अपनी अपनी सहानुभूति व्यक्त कर अपने घर लौट रहे थे। इस घटना से सरपंच जी का पूरा परिवार डर गया था। सबके मन में दहशत घर कर गई थी। वे यही सोच सोच कर घबरा रहे थे कि अब अगला नंबर किसका होगा। महेश की मां ने सरपंच जी से कहा, आप कुछ क्यों नहीं करते? आखिर कब तक ये सब तमाशा चलता रहेगा? हमारे 2 बच्चों को निगल गई, अब न जाने अगला निशाना किसे बनाने की सोच रही है। सरपंच जी बोले, महेश की मां, तुम्हें याद है जब महेश मरा था तो हम एक तांत्रिक को बुलाकर लाए थे और फिर कैसे उस तांत्रिक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। हमें किसी ऐसे की तलाश करनी होगी जो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हो और उसे आसानी से काबू कर सके। तुम थोड़ी धीरज धरो, महेश की मां ने जवाब दिया। कैसे धीरज धरे हम? महेश के बापू, जिसकी गोद उजड़ गई हो, जिसके 2 फूल जैसे बच्चे 1 साल के अंदर इतनी भयानक मौत मर चुके हो, उसे आप धीरज रखने को कह रहे हैं? इन सब के जिम्मेदार आप हैं। आप ही ने हमारे 2 बच्चों की जान ली है।
हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे और ये बात कभी नहीं बदल सकती। महेश की मां ने सरपंच जी की ओर देखा भी नहीं। गुड़िया की मौत को 2 दिन बीत चुके थे। रात का 1 बजा था जब सरपंच जी का पूरा परिवार गहरी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन सरपंच जी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो इस सोच में डूबे थे कि आखिर क्या किया जाए ताकि महेश की पत्नी के विरोध से इस घर को छुटकारा मिल सके। वो अपनी आंखें बंद किए हुए सोच रहे थे, तभी उनके कानों में मीठी लोरी की आवाज आई। ये वही लोरी थी जो महेश की पत्नी अपने बच्चे को सुलाने के समय गाया करती थी। सरपंच जी की हालत बिगड़ गई। मतलब वह औरत यहीं कहीं आसपास है। उनकी आंखें हैरत में खुली रह गई। चारों ओर देखने पर भी उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। कुछ देर बाद फिर वही लोरी सुनाई दी, इस बार पहले से ज्यादा तेज। अब सरपंच जी को महसूस हुआ कि यह आवाज दलान से आ रही है। सरपंच जी सहमे हुए दलान की ओर देखने लगे। वहां कम रोशनी में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने बगल में रखा अपना चश्मा उठाया और दलान की तरफ देखा। अब उन्हें सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। दलान के कोने में एक औरत अपने छोटे से बच्चे को लोरी गाकर सुला रही थी। यह देखकर उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। कुछ देर पहले जो औरत अपने बच्चे को गोद में लिए लोरी गा रही थी, अब वह अपने बच्चे को जमीन पर लिटाकर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसे अपनी तरफ आते देखकर सरपंच जी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। अगले ही पल उन्होंने अपने गले पर किसी के हाथों का स्पर्श महसूस किया। धीरे धीरे वह पकड़ और मजबूत होती गई। सरपंच जी चीखना चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज गले से बाहर नहीं निकल पा रही थी। जिसने उनका गला पकड़ा था, उसकी पकड़ इतनी मजबूत हो चुकी थी कि सरपंच जी खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर वह नाकाम हो रहे थे। उनके गले पर उस औरत की पकड़ और तेज होती जा रही थी। तभी चारपाई के हिलने की आवाज सुनकर उनके बगल में लेटे भाई की आंख खुल गई। वह घबराकर बोले, भैया की चारपाई इतनी आवाज क्यों कर रही है? सरपंच जी की तरफ देखते ही जो दृश्य उन्होंने देखा, उससे उनकी रूह कांप उठी। उन्होंने देखा एक औरत जिसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, लेकिन उसके शरीर के जिस हिस्से को वे देख सकते थे, वहां बड़े बड़े फफोले थे जो जगह जगह से फट चुके थे। उन फफोलों से खून और पानी निकल रहा था, जिसकी बदबू से सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। वह औरत सरपंच जी के ऊपर झुकी हुई थी और उनका गला पूरी ताकत से दबा रही थी। सरपंच जी छटपटाते हुए खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। यह देखकर उनके भाई चिल्ला उठे, भैया को छोड़ दो, भैया को छोड़ दो। ये सुनते ही उस औरत की पकड़ ढीली हो गई। अचानक हवा का एक झोंका आया और उसका घूंघट हट गया। घूंघट हटते ही सरपंच जी के छोटे भाई राम सिंह ने देखा कि वह बिना आंखों वाली चुड़ैल लाचार भाव से सरपंच जी की ओर देख रही थी। फिर वह उनका गला छोड़कर बिना पीछे देखे दलान की ओर बढ़ गई, जहां उसने अपना बच्चा उठाया और गायब हो गई। तब तक सरपंच जी की आवाज सुनकर घर के सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे। उस रात तेजा सिंह के परिवार ने पूरी रात जागकर बिताई। अगले दिन सुबह होते ही सरपंच जी ने किसी ऐसे तांत्रिक की खोजबीन शुरू कर दी जो उस चुड़ैल से उनके घर को निजात दिला सके। इस काम के लिए उन्होंने गांव के कुछ आदमियों को भी लगा दिया था। शाम तक उन्हें एक पंडित जी के बारे में पता चला जो इस तरह के मामलों में बहुत ही माहिर थे। लेकिन एक दिक्कत थी, वह हर जगह नहीं जाते थे। जब यह बात सरपंच जी को पता चली तो उन्होंने पंडित जी को लाने के लिए खुद जाने का फैसला किया। उन्होंने अपने दोनों भाइयों को साथ लिया और पंडित जी को लाने के लिए निकल पड़े। अभी मुश्किल से 200 कदम ही चले होंगे कि पीछे से एक लड़का हांफता हुआ दौड़ा चला आ रहा था। वह लड़का बोला, बाबा जल्दी चलिए, बाड़े में आग लग गई है। यह खबर सुनते ही वे लोग दौड़ पड़े और आकर देखा कि पूरा बाड़ा धू धू करके जल रहा था। अंदर से मवेशियों की करुण पुकार और राम बहाने की चीखें सुनाई दे रही थी। कुछ लोग आग बुझाने की जद्दोजहद में लगे थे, मगर आग थी कि थमने का नाम नहीं ले रही थी, उल्टे और भड़क उठ रही थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। उसकी ज्वालाएं इतनी तीव्र थी कि जानवरों को बचाना तो दूर, कोई बाड़े के नजदीक भी नहीं जा पा रहा था। कड़ी मशक्कत के बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सका। अंततः आग तब बुझी जब उसे खुद बुझना था। पूरा बाड़ा जलकर खाक हो गया। मवेशी तड़प तड़प कर दम तोड़ चुके थे। 15 मिनट के अंदर सब कुछ बर्बाद हो गया।
फिर पूरा गांव सरपंच जी के दरवाजे पर उमड़ पड़ा। लेकिन अब क्या किया जा सकता था? कोई उपाय नहीं था। एक व्यक्ति बोला, सरपंच जी, आखिर कब तक ऐसा चलेगा? किसी ने कहा, उपाय तो करने ही जा रहे थे भैया। आग लगने की खबर सुनकर लौटना पड़ा। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए सब असमंजस में थे कि अब क्या किया जाए। सरपंच जी, जो बेहद निराश लग रहे थे, बोले, हम जानते हैं। तभी एक आदमी ने कहा, ये सब हमें जाने से रोकने के लिए किया गया है। पिछली बार भी उसने ऐसा ही करके उस तांत्रिक की जान ले ली थी। दूसरे व्यक्ति ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, सही कह रहे हैं भैया, वो बड़ी खतरनाक है। सरपंच जी बोले, हाँ भैया, बहुत खतरनाक है। बहुत बुरा हुआ, बेचारे बेजुबान मवेशी भी नहीं बच सके। हमें नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से कुछ करने देगी। किसी और ने कहा, इसका उपाय खोजना पड़ेगा, जो भी करना है जल्दी करो। भैया, अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, क्या पता कल को पूरा गांव इस जायन के प्रकोप का शिकार हो जाए। दूसरा व्यक्ति बोला, बिल्कुल सही कह रहे हो भैया, जल्द ही कुछ करना होगा, वो भी बेहद गुपचुप तरीके से, ताकि उसे कानो कान खबर न हो। फिर उसी रात करीब 9 बजे सरपंच सिंह के घर एक पंडित जी का आगमन हुआ। पंडित जी के आने की खबर सुनते ही घर के बाकी लोग बाहर निकलकर उन्हें घेर कर खड़े हो गए और बोले, महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप यहाँ आने के लिए राजी हो गए। अब आप ही हमें उस प्रकोप से बचा सकते हैं, कृपया हमें बचा लीजिए। सरपंच जी ने पंडित जी के चरणों में झुकते हुए कहा। पंडित जी ने सरपंच जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, कल्याण हो बच्चा, इस वर्ष सब भला करेंगे, पर पहले मैं एक बार तुम्हारे घर का निरीक्षण करना चाहता हूँ। सरपंच जी ने कहा, जी महाराज, अवश्य, कृपया कुछ ऐसा करें जिससे हमें इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाए। इसके बदले आप जो कहेंगे हम देने के लिए तैयार हैं। पंडित जी ने कहा, बच्चा, जो देना है ऊपर वाला देगा। हम इंसान किसी को क्या दे सकते हैं, ये रुपया पैसा हमारे लिए मिट्टी के समान है। पंडित जी के साथ आए उनके शिष्य ने सरपंच जी को पंडित जी के गुणों से अवगत कराते हुए कहा, गुरु जी, यहाँ किसी लोभ से नहीं आए हैं, ये तो जल्दी कहीं जाते भी नहीं। लेकिन यहाँ की बड़ी समस्या सुनकर ही गुरु जी से रहा नहीं गया। आपकी किस्मत प्रबल थी जो पंडित जी यहाँ आए। इनके दर्शन आपको हुए तो अब आप तनिक भी चिंता न करें। गुरु जी ने बहुतों का उद्धार किया है, अब आपके यहाँ आए हैं तो समझ लीजिए आपकी मुसीबत जल्द दूर होने वाली है। इसके बाद पंडित जी ने कहा, चलो अब एक बार पूरे घर का निरीक्षण करवा दो। सरपंच जी बोले, जी महाराज। यह कहकर उन्होंने पंडित जी को घर के मुख्य द्वार तक पहुंचाया। लेकिन जैसे ही पंडित जी ने घर के मुख्य चौखट पर पांव रखा, उन्हें एक जोर का झटका लगा। यह अनुभव होते ही पंडित जी का पूरा शरीर कांप उठा और वे हर हर महादेव का जाप करने लगे। सरपंच जी ने हैरानी से पूछा, महाराज, क्या हुआ? अंदर आइए। पंडित जी ने दरवाजे पर ठिठक कर कहा, इस घर की आत्मा हमें भीतर आने से रोक रही है। बच्चा, वो कोई साधारण आत्मा नहीं है, बहुत ही ताकतवर और हठी आत्मा है। इतना कहते ही पंडित जी ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। मंत्र के प्रभाव से उन्होंने उस चौखट को बिना किसी रुकावट के आसानी से पार कर लिया। पूरे घर का निरीक्षण करने के बाद पंडित जी ने कहा, यहाँ कई बुरी शक्तियों ने अपना डेरा जमाया हुआ है, उन्हें यहाँ से निकालना इतना आसान नहीं होगा। सरपंच जी ने चिंतित होकर पूछा, महाराज, इसका मतलब इस घर में उनकी आत्माओं का जुड़ाव बहुत पुराना है? पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ बच्चा, जिस जगह से किसी आत्मा का जुड़ाव हो जाता है उस जगह को छोड़ना आसान नहीं होता। फिर पंडित जी ने कहा, चाहे वो चाय हो, जागता हुआ इंसान हो, मरा हुआ व्यक्ति हो, आत्मा हो या कोई और शक्ति, मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करूंगा। भगवान भोलेनाथ अगर चाहेंगे तो ये बुरी आत्माएं और शक्तियां यहाँ से जल्द ही निकल जाएंगी। सब महाकाल भली करेंगे, लेकिन इसके लिए मुझे एक विशेष पूजा करनी होगी। सरपंच जी ने कहा, जी ठीक है। पंडित जी ने समझाया, ये पूजा आधी रात 12 बजे से शुरू होगी और करीब 4 घंटे चलेगी। इसके बाद मैं उन बुरी शक्तियों का आह्वान करूंगा। ये पूजा हमें आज रात ही करनी होगी, क्योंकि आज भोलेनाथ का दिन है। अगर ये पूजा उनके दिन और समय पर की जाती है
तो महाकाल प्रसन्न हो जाते हैं और इस कार्य को हर हाल में सफल बनाते हैं। हर हर शंभो, जय महाकाल। पंडित जी ने समय पर इशारा करते हुए कहा, अब भी 10 बजे हैं, ठीक 12 बजे से पूजा शुरू होगी। तब तक उस पूजा के लिए कुछ विशेष सामग्रियों का इंतजाम कर ले। एक बात और, इस पूजा में परिवार के हर सदस्य की उपस्थिति जरूरी है, इसलिए ध्यान रहे कि आज रात कोई न सोए। रात 12 बजते ही पंडित जी ने पूजा शुरू कर दी। जैसा कि उन्होंने कहा था, परिवार के सभी सदस्य उस पूजा में मौजूद रहे। पूजा करीब 4 घंटे चली, जिसमें पंडित जी ने मंत्रों का जप किया। ये जप उपांशु जप कहलाता है, जिसमें आवाज तो नहीं आती, लेकिन मंत्रों की ध्वनि सुनी जा सकती है। इस पूजा के दौरान घर के प्रत्येक सदस्य को हवन कुंड में बारी बारी से हवन सामग्री डालनी थी। पूजा समाप्त होते ही बुरी शक्तियों के आह्वान का समय आया। आह्वान शुरू करने से पहले पंडित जी ने पूरे घर वालों को समझा दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, डरना नहीं है और न ही अपने स्थान से हटना है। फिर उन्होंने आह्वान की प्रक्रिया शुरू की, जिसमें साबर मंत्रों का सहारा लिया। साबर मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं और इस वाचिक जप में उच्च स्वर में मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। पंडित जी मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे कि करीब 15 मिनट के बाद अचानक जोर की हवा चलने लगी। हवा इतनी तेज थी कि आंगन में रखा सारा सामान उड़ने लगा और घर में धमक की आवाजें आने लगी। पूरा घर इस प्रकार से हिलने लगा मानो जैसे भूकंप आ गया हो। लेकिन पंडित जी ने सबको पहले ही तैयार कर दिया था, इसलिए कोई न डरा और न ही अपनी जगह से हिला। उस बुरी शक्ति ने हवा के माध्यम से शिवजी के दीपक को बुझाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाई। पंडित जी ने इसका इंतजाम पहले से ही कर रखा था। उन्होंने उस पूरे स्थान को सुरक्षा घेरे में बांध दिया था, ताकि बुरी शक्ति कितनी भी कोशिश कर ले, कोई अनिष्ट न कर पाए। पंडित जी का ध्यान बिना भटके मंत्र उच्चारण पर लगा हुआ था। तभी वहां एक जलती हुई स्त्री की आकृति प्रकट हुई। मंत्रों के प्रभाव से वह धीरे धीरे अपने असली रूप में आने लगी। उसके असली रूप में आते ही उसका अट्टहास घर में गूंजने लगा, जिसे देखकर सभी घर वाले सहम उठे और डर के मारे एक दूसरे का हाथ थाम लिया। लेकिन पंडित जी बिना रुके मंत्रों का जाप जारी रखते हैं। उस बुरी शक्ति ने पंडित जी को चेतावनी देते हुए कहा, पंडित, इस मंत्र को बोलना बंद कर, वरना तेरा भी वही हाल होगा जो उस तांत्रिक का हुआ था। पंडित जी ने शांत स्वर में कहा, तुझे लगता है कि तू मुझे रोक सकती है? ये तेरी भूल है। बुरी शक्ति जोर से हंसने लगी और कहने लगी, तू मुझे बुला तो लिया पंडित, पर मुझे वश में करना इतना आसान नहीं। तू मुझे अपने बस में नहीं कर सकता। पंडित जी मंत्र उच्चारण करते करते चांदी के पात्र में रखे जल को अंजुलि में लेकर उस पर छिड़क देते हैं। जल की पवित्रता देखकर वह स्त्री तड़पने लगती है और कहती है, तू ऐसा नहीं कर सकता। आखिर तुझे क्या चाहिए? पंडित जी ने उसे शांत करते हुए कहा, देख, मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तू अपने साथियों के साथ इस घर को छोड़कर चली जाए। उसने क्रोध में फुफकारते हुए कहा, मैं नहीं जा सकती। पंडित जी ने कहा, अगर तू मेरी बात मान लेगी तो मैं तेरी आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगा, तुझे मोक्ष दिला दूंगा। तब वह जोर से चिल्लाते हुए कहने लगी, नहीं चाहिए मुझे कोई मोक्ष या मुक्ति, मुझे सिर्फ और सिर्फ बदला चाहिए। पंडित, क्या तू मेरा बदला दिला सकता है? बोल, क्या तू मेरी मदद करेगा? पंडित जी ने शांत स्वर में पूछा, किससे बदला लेना चाहती हो तुम, और किस बात का बदला लेना चाहती हो? वह बोली, सरपंच तेजा सिंह से पूछो। क्यों रे तेजा सिंह, क्यों नहीं बताता कि हमें क्या चाहिए? बोलना, अगर तू नहीं बोलेगा तो हम तुझे मौत के घाट उतार देंगे। चल, तैयार हो जा मरने के लिए, आज हम तुझे अपने साथ ही लेकर जाएंगे। ये कहते ही वह तेजा सिंह पर झपट पड़ी और उसका गला पूरी ताकत से दबाने लगी। उसे इस तरह अनियंत्रित होते देख पंडित जी ने एक बार फिर से पवित्र जल मंत्र पढ़ते हुए उस पर छिड़क दिया। जल पड़ते ही वह तेजा सिंह का गला छोड़कर पीछे हट गई और जलन से कराहने लगी। वह कहने लगी, पंडित, हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमें इस तरह परेशान कर रहे हो? हम तो पहले से ही मरी हुई आत्मा है, दुखी और परेशान। हमें और मत सताओ, हमारी विनती सुनो, हमारा बदला पूरा हो जाने दो, फिर हम खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। पंडित जी ने कठोरता से कहा, तुम ऐसे नहीं मानोगी। ठीक है,
मैं तुझे दिखाता हूँ। और उन्होंने मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। यह देखकर चुड़ैल पंडित जी से गिड़गिड़ाने लगी, तुम हमें मुक्त करना चाहते हो ना? लेकिन एक बात जान लो, हम कभी मुक्त नहीं हो सकते जब तक हमारे दिल का बोझ हल्का नहीं हो जाता। हमारी आत्मा तभी मुक्त होगी जब हमें न्याय मिलेगा, और न्याय हमें बदला लेकर ही मिलेगा। उसकी बात सुनकर सरपंच जी, जो अब तक चुप थे, बोले, बहुत हुआ, रहम करो। तुमने हमारे दोनों बच्चों को मार दिया, अब तो हम पर रहम करो। वह हंसते हुए बोली, रहम? तुम रहम की बात कर रहे हो तेजा सिंह? क्या तुम भूल गए कि हमने भी तुमसे रहम की भीख मांगी थी? तुम्हारे सामने रोए थे, गिड़गिड़ाए थे, लेकिन तुमने हमारे ऊपर रहम किया नहीं ना? तो फिर हम तुम्हारे ऊपर क्यों करें? अगर तुम भूल गए हो तो हम तुम्हें याद दिला देते हैं। याद करो तेजा सिंह, जब तुमने हमारे ऊपर भरे समाज में चरित्रहीन होने का आरोप लगाया था, तुमने हमें पूरे गांव और समाज में कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा था। तेजा सिंह का भाई, जो अब तक चुप था, कहने लगा, ये तुम क्या कह रही हो बहू? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम अपनी गलती भैया पर क्यों डाल रही हो? उस रात क्या हुआ था, ये तो तुमने सबको बताया था। वह कहने लगी, बाबूजी, आप लोगों को कुछ भी नहीं पता है, इसलिए आप बीच में मत आइए। जो कुछ हुआ वह मात्र एक संजोग था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि हमें तुम्हारे जाने का दुख नहीं है? देखो महेश को, कैसे वह तुम्हारे और मुन्ने के जाने के बाद तुम्हारे गम में पागल हो गया था। देखो अपनी अम्मा को, एक दिन नहीं जाता जब वो तुम्हें और मुन्ने को याद न करती हो, और जिनसे तुम बदला लेना चाहती हो वह तुम्हारा ही परिवार है। महेश, अब तुम ही समझाओ बहू को, शायद वह तुम्हारी बात समझ जाए। महेश, जो मानसिक संतुलन खो चुका था, अपने चाचा की बात सुनकर उस चुड़ैल की आंखों में झांकने लगा। वह आंखें जो अब आंखें नहीं थी। तभी महेश के मुंह से वह नाम निकला जिसे सुनकर चुड़ैल की आत्मा बेहद भावुक हो गई, रूपा, मेरी रूपा। महेश के मुंह से अपना नाम सुनकर जो अब चुड़ैल बन चुकी थी, वह उसके प्यार के वशीभूत हो गई और उसकी आंखों में देखने लगी। देखते ही देखते वह जोर जोर से रोने लगी। हाँ महेश, हम तुम्हारी रूपा है। तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई? क्यों? हम सब बताएंगे, लेकिन ऐसे नहीं। पूरे गांव को इकट्ठा करो, पंचायत लगाओ, हम बताएंगे कि हम तुमसे दूर क्यों गए। तेजा सिंह रूपा की इस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन अपने भाई राम सिंह के आगे उनका बस नहीं चला। राम सिंह की बातों का मान रखते हुए सच्चाई जानने के लिए पूरे गांव और पंचों को खबर दी गई कि सरपंच तेजा सिंह के घर सभी को इकट्ठा होना है। सभी लोग यह जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी खातिर सरपंच जी ने इतनी सुबह हमें यहाँ बुलाया है। सब लोग इकट्ठा हो जाने पर रूपा, जो अब चुड़ैल बन चुकी थी, सबके सामने आ गई। उसके इस रूप को देखकर कुछ लोग डर के मारे थरथराने लगे, लेकिन इतनी भीड़ देखकर उनका अमर रोकने का साहस बना रहा। अब रूपा बोलने लगी, देखिए, आपको हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं, हम तो बस अपनी बात रखने आए हैं। आप सबको यहाँ बुलाने का कारण सिर्फ एक है, वो बात जो मैं जीते जी आप लोगों तक नहीं पहुँचा पाई। ये किस्सा 2 साल पुराना है, जब हमारे परिवार के लोग उस प्रदेश में थे और उसी समय बुआ जी की बेटी की शादी थी। पूरा परिवार 3 दिन के लिए शादी में गया था, सिवाय मेरे, बाबूजी, बड़े भैया और गुड़िया दीदी के। हम नहीं जा सके क्योंकि उस समय मुन्ना बहुत छोटा था और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। जिस दिन सब लोग शादी में गए थे, उसी रात की बात है। रात का वक्त था, करीब 1 बजे का। सब लोग खाना खाकर सोने चले गए थे। मैं भी अपने कमरे में सो रही थी। अचानक दरवाजे पर खटपट की आवाज आई, जिससे मेरी नींद खुल गई। मुझे लगा कि शायद दीदी होंगी, इसलिए दरवाजा खोल दिया, लेकिन सामने बड़े भैया खड़े थे जो शायद होश में नहीं थे। मैं कुछ समझने या पूछने से पहले ही उन्होंने मुझे अंदर धकेल दिया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। इसके बाद जो हुआ वो किसी भयानक सपने से कम नहीं था। बड़े भैया एक भूखे भेड़िए की तरह मुझ पर टूट पड़े। मैं चिल्लाती रही, उनसे अपनी इज्जत की भीख मांगती रही, रिश्ते की दुहाई देती रही, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। दुख की बात तो ये है कि गुड़िया दीदी, जो हमारे कमरे के बगल वाले कमरे में थी, वो मदद करने नहीं आई। जब आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
मैं लुटी पिटी रोते हुए बाबूजी के पास गई, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मैं बार बार कहती रही कि मैं सच बोल रही हूँ, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए उल्टा मुझे ही चरित्रहीन और झूठा करार दे दिया। मैं चुप नहीं रही। मैंने साफ कह दिया कि मैं ये बात सबको बताऊंगी। इस पर उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि सुबह पंचायत बुलाकर न्याय दिलाएंगे। फिर उन्होंने मुझे कमरे में भेज दिया। जब मैं कमरे में गई तो मुन्ना जग चुका था और भूख से रो रहा था। मैं उसे गोद में लेकर चुप कराने लगी। तभी तीनों हमारे कमरे में घुस आए। गुड़िया दीदी के हाथ में मिट्टी के तेल का डिब्बा था। जब तक मैं कुछ समझ पाती, बड़का भैया ने मेरे हाथ पकड़ ली और बड़े भैया ने मेरे पैर। गुड़िया दीदी ने मुझ पर पूरा तेल उड़ेल दिया। फिर ये तीनों बाहर निकल गए और दरवाजे पर कुंडी लगा दी। जाते जाते उन्होंने जलती हुई माचिस की तीली कमरे में फेंक दी। मैं चीखती चिल्लाती रही, कोई तो मुझे बचा लो, अगर मुझे नहीं तो मेरे मुन्ना को तो बचा लो। लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। मिट्टी के तेल की वजह से आग तेजी से पूरे कमरे में फैल गई। मैं दर्द से तड़प रही थी, दरवाजा पीट रही थी, लेकिन ये पत्थर दिल लोग मेरी आवाज पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। मुन्ना जो कि रो रहा था, वह आकर मुझसे लिपट गया। मैं चाहकर भी उसे नहीं बचा पाई और फिर देखते ही देखते कुछ ही पलों में मैं और मेरा मुन्ना आग की लपटों में जलकर राख हो गए। इन लोगों ने अपने बेटे के घिनौने कर्मों को छिपाने के चक्कर में ये सब किया। इन्हें यह भी याद नहीं रहा कि उस बंद कमरे में हमारे साथ मुन्ना भी था, जो हमारी तरह तड़प तड़प कर मर गया। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद कोई भी ऐसा नहीं था जिसकी आंखों से आंसू न छलक रहे हो। इतने पर भी इनका दिल नहीं पसीजा। इन लोगों ने पूरा गांव, परिवार और समाज के सामने मुझे चोर साबित कर दिया। अपनी बुराई को छिपाने के लिए इन लोगों ने पूरे गांव में यह बात फैलाई कि मैंने तेजा सिंह के कमरे से उनकी अम्मा की चुराई हुई चीजें बरामद होते हुए पकड़ा गया था। इसके बाद शर्मिंदगी से बचने के लिए मैंने मुन्ना के साथ खुद पर मिट्टी का तेल डालकर अपनी जान ले ली। लेकिन सच ये है कि मैंने खुद को और मुन्ना को जला लिया। बोलो तेजा सिंह, सरपंच जी, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या आप सच में मानते हैं कि मैंने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या कर ली थी? सरपंच जी, आप मानते हो कि मैंने खुद को जला लिया, लेकिन आप समझते हो कि मेरे मरने के साथ ही आपका यह राज्य भी खत्म हो जाएगा। लेकिन आप भूल गए कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब वो चलती है तो आदमी कहीं का नहीं रहता। ये सुनकर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। हर कोई हैरान था और किसी के भी पास कुछ कहने के लिए शब्द नहीं थे। वहां मौजूद सबके चेहरे शर्म से झुक गए थे। गांव के लोगों को अब यकीन हो गया था कि महेश की बीवी ने जो कुछ कहा वह सच है। अब आप ही बताइए, क्या मैंने कोई गलती की है? अगर हाँ, तो पंडित जी मुझे अभी यहाँ भस्म कर दे। लेकिन अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मुझे आप लोगों से न्याय चाहिए। क्या आप मेरी मदद करेंगे या उन पाखंडियों की जो खुद को सरपंच बना बैठे हैं और आप लोगों को सच्चा बताने का ढोंग कर रहे हैं? क्या आप मेरी मदद करेंगे या मुझे इनके खिलाफ इंसाफ दिलवाएंगे? इस पर बाबूजी बोले, बेटी, हम तुम्हारा साथ देंगे। अब तक हमें इस बात की भनक भी नहीं थी। हम तो तुम्हारे सामने नजर भी नहीं मिला पा रहे हैं। हमें माफ कर दो बहू, हम सब तुम्हारे गुनहगार हैं। लेकिन अब हमें सिर्फ तेजा सिंह से बदला चाहिए। तेजा सिंह, जो अभी तक चुप था, उसके होश उड़ गए। पूरा गांव एकजुट होकर एक स्वर में रूपा का साथ देने को तैयार हो गया। रूपा, तुम इस पापी से अपनी मौत का बदला ले लो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये सुनकर तेजा सिंह के हाथ पांव कांपने लगे। वह तुरंत रूपा के पैरों में गिर गया और अपने की माफी मांगने लगा। देखो रूपा बेटी, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वह नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं मजबूर था। अपने बेटे के मोह में मैं अंधा हो गया था। मैं तुम्हारा दर्द नहीं समझ पाया, तेजा सिंह ने कहा। रूपा ने गुस्से में कहा, तुम्हारे बेटे के मोह में तुम्हें यह भी नहीं दिखा कि मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की माँ हूँ और किसी की पत्नी हूँ। तुम्हें यह भी याद नहीं रहा कि हम तुम्हारी बहू हैं, तुम्हारे परिवार का हिस्सा है। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? रूपा की बातें सुनकर पूरा गांव एकजुट हो गया और सरपंच से कहा, रूपा को इंसाफ मिलेगा। अब तेजा सिंह का कोई बचाव नहीं होगा। इतना सुनते ही तेजा सिंह घबरा गया और रूपा के पैरों में गिर पड़ा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।
गांव के लोग एक स्वर में बोले, रूपा, तुम इसे सजा दिलवाओ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। रूपा ने जब तेजा सिंह के मुंह से माफी की बातें सुनी तो वह आक्रोश से बोली, तुम्हारे जैसे पापियों को अब यहाँ रहने का हक नहीं है। तुमने हमारी दुनिया उजाड़ दी, अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। और फिर अचानक से तेजा सिंह एक जलते हुए आग के गोले में तब्दील हो गया। उसकी चीखें पूरे वातावरण में गूंज उठी और देखते ही देखते उसका शरीर राख में बदल गया। बचा तो बस उसकी अस्थियों का ढेर, जो रूपा के हाथों इंसाफ मिलने का प्रतीक था। उसके बाद पंडित जी ने रूपा की आत्मा को मोक्ष दिलाने की तैयारी की। पूरा गांव, जो अब तक रूपा की दर्दनाक कहानी से हिला हुआ था, उसकी आत्मा को शांति मिलने की दुआ करने लगा। रूपा के साथ साथ उन सभी आत्माओं को भी शांति मिली जो उसके साथ अन्याय का शिकार हुई थी। अंत में रूपा का दिव्य प्रकाश जुगनू की तरह हवा में उड़ते हुए शून्य में विलीन हो गया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। एक ग्राम में 7 भाई अपने वृद्ध माता पिता और एक बहन संग निवास करते थे। सातों भाइयों का विवाह संपन्न हो चुका था और वे परस्पर सहयोग और सौहार्द्रता से जीवन व्यतीत करते थे। इन भाइयों में सबसे छोटा भाई था, जिसकी पत्नी असाधारण रूप से सुंदर और प्रज्ञावान थी। वह प्रतिदिन निष्ठापूर्वक पूजा अर्चना में समय व्यतीत करती और ईश्वर के प्रति उसकी गहरी आस्था थी। उसकी इस भक्ति से उसकी छाहों जेठानियों में ईर्ष्या उत्पन्न होती और वे सास ससुर को भी उसके विरुद्ध भड़काने में लगी रहती थी। बड़े 6 भाई कृषि कार्य में संलग्न रहते, जबकि छोटा भाई एक साहूकार के यहाँ नौकरी करता था। जब बड़े भाई खेतों में परिश्रम करते तो उनकी पत्नियों को भी उनके साथ श्रम करना पड़ता, किंतु छोटे भाई की पत्नी को खेतों में जाने की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि उसका पति नौकरी करता था। अतः वह घर में भोजन तैयार करने और अन्य घरेलू कार्यों में व्यस्त रहती। इस बात से भी उसकी जेठानियां कुढ़ती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह आरामदायक जीवन व्यतीत कर रही है, जबकि वे कठिन श्रम करने को बाध्य है। इस कारण वे उसे प्रताड़ित करने हेतु नई नई साजिशें रचती रहती। एक दिन जैसे ही सूर्यास्त हुआ, छोटा भाई अपनी नौकरी से लौट आया और बाकी 6 भाई भी खेतों से घर लौटे। स्नान ध्यान के उपरांत सभी भाई एकत्र होकर भोजन करने बैठे। उनके माता पिता और बहन भी भोजन में सम्मिलित हुए। भोजन के बाद भाइयों की पत्नियां भोजन करने बैठी। बड़ी जेठानियां शीघ्रता से भोजन समाप्त कर हाथ मुंह धोकर रसोई से बाहर निकल जाती, ताकि उन्हें किसी कार्य में हाथ न लगाना पड़े। बेचारी छोटी देवरानी अकेले ही पूरे घर और रसोई की सफाई करती, बर्तन धोती और रसोई को व्यवस्थित कर अंततः अपने कमरे में सोने जाती। वहां उसका पति उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता। दोनों थोड़ी देर बातचीत करते और फिर विश्राम करते। उसका पति उसकी सरलता और निष्ठा से प्रभावित था, किंतु वह उसके भोलेपन के कारण चिंतित रहता, क्योंकि उसकी भाभियां उसका अनुचित लाभ उठाती थी। उधर जब छोटी देवरानी रात्रि का सारा कार्य समाप्त कर विश्राम हेतु चली जाती, तब छाहो जेठानियां रसोई में एकत्र होती और उसे परेशान करने की योजना बनाती। एक रात उन्होंने घर के पिछवाड़े से एक सांप पकड़ा और उसे पानी के घड़े में डालकर ढक्कन बंद कर दिया। फिर वे चुपचाप अपने अपने कमरों में जाकर सो गई। दिन भर वह कुशलता पूर्वक थकावट का स्वान रचती, ये दर्शाते हुए कि खेत में श्रम करके अत्यधिक थक चुकी है, और फिर सोने का बहाना करती। अगली प्रातः जानबूझकर विलंब से जागती। सूर्योदय के साथ छोटी देवरानी, जो परिवार की सबसे कम उम्र की बहू भी थी, शीघ्रता से जाग गई और अपने रोजमर्रा के कार्यों में जुट गई। दैनिक गतिविधियों को संपन्न कर वह भोजन तैयार करने हेतु रसोई की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने पानी के घड़े का ढक्कन उठाकर पानी निकालने के लिए हाथ अंदर डाला, एक विषैले सर्प ने उसे डंस लिया। आकस्मिक वेदना से त्रस्त होकर वह घर में सो रहे अपने ससुर को पुकारती है, ससुर जी, मुझे सांप ने काट लिया है, असहनीय पीड़ा हो रही है। ससुर ने ठंडी आवाज में उत्तर दिया, घर में चौबंदी है, दहलीज सुरक्षित है, पास आकर लक्ष्मी कौन है? वह सहायता की आशा में अपनी सास को पुकारती है, सासू माँ, सांप ने मुझे दंस लिया है, पीड़ा असह्य हो रही है।
सास ने भी वही प्रत्युत्तर दिया। घर में चौबंदी है, चारों ओर चार दीवारी है, दहलीज बनी हुई है, पास आकर लक्ष्मी कौन है? निराश होकर वह एक एक कर अपने सभी देवरों, जेठों, जेठानियों और ननद को आवाज लगाती है, लेकिन हर कोई एक समान उत्तर देता है। अंत में वह अपने पति को पुकारती है, स्वामी जी, सांप ने मुझे काट लिया है, दर्द असहनीय है। पत्नी की पुकार सुनकर पति हड़बड़ाते हुए उठते हैं और तुरंत रसोई की ओर दौड़ते हैं। वहां पहुंचकर वह अपनी पत्नी को निश्चल पड़ी हुई पाते हैं। उसका शरीर नीला पड़ चुका होता है। पत्नी की मृत्यु देखकर पति हतप्रभ हो जाते हैं और व्याकुल होकर विलाप करते हैं। वे भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, यह तो आपकी परम भक्त और निष्कपट थी, इसके साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ? अपने शोकाकुल हृदय के साथ वह अपनी पत्नी के पार्थिव शरीर को कंधे पर उठाकर घर की दहलीज पर लाकर रख देते हैं। इस बीच उसकी सबसे छोटी बहन के मायके में भी एक अशुभ घटना घटित होती है। उनकी मां के आंगन में लगा तुलसी का पौधा अचानक मुरझाकर समाप्त हो जाता है। इस दृश्य को देखकर छोटी बहू का भाई चिंतित हो उठता है, क्योंकि उसकी बहन ने विदाई के समय कहा था, भैया, यदि मुझ पर कोई संकट आया तो यह तुलसी सूख जाएगी। एक पल की देर के बिना वह उसी अवस्था में अपनी बहन के ससुराल की ओर दौड़ पड़ता है। वहां पहुंचकर वह सबसे पहले अपने ससुर से पूछता है, ससुर जी, मेरी बहन कहाँ है? ससुर ने उत्तर दिया, बेटा, हमने तुम्हारी बहन को कहीं नहीं देखा। ससुर का यह जवाब सुनकर भाई अपनी सास से पूछता है, लेकिन वहां भी वही उत्तर मिलता है। इसके पश्चात वह अपनी बहन की जेठानी, ननद और देवरों से पूछता है, परंतु सभी से उसे एक जैसा प्रत्युत्तर प्राप्त होता है। आखिरकार वह अपने बहनोई के पास पहुंचता है और प्रश्न करता है, जीजा जी, मेरी बहन कहाँ है? यह सुनते ही बहनोई फूट फूट कर रोने लगता है और साले को पूरी घटना की जानकारी देता है। अपनी बहन की मृत्यु की खबर सुनते ही भाई का दिल टूट जाता है और वह भी अश्रुपूर्ण होकर रोने लगता है। वह लंबे समय तक अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता। कुछ समय पश्चात वह यह निर्णय लेता है कि भगवान से प्रार्थना करेगा और अपनी बहन को पुनर्जीवित करने की याचना करेगा। यह सोचते हुए कि ईश्वर उसकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे, वह मंदिर की ओर प्रस्थान करता है। उधर सातवां भाई विचार करता है कि पत्नी का शव लंबे समय तक घर पर रखना उचित नहीं है और उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए। वह अपनी माँ के पास जाकर कहता है, माँ, मेरी पत्नी की गोद भरने की रस्म पूरी करनी है, उसे काजल कुमकुम लगाना है। माँ ने उत्तर दिया, तुम्हारी मृत पत्नी को तुम ही काजल कुमकुम क्यों नहीं लगाते? तुम ही उसके अंतिम संस्कार का उत्तरदायित्व क्यों नहीं लेते? माँ के इनकार के पश्चात वह अपनी बड़ी भाभी से यह रस्म पूरी करने का निवेदन करता है, परंतु उसे भी वही उत्तर मिलता है। इसके बाद वह दूसरी, तीसरी और इस प्रकार अपनी सभी 6 भाभियों से विनती करता है, परंतु कोई भी उसकी सहायता के लिए तैयार नहीं होती। जब कोई भी गोद भरने की रस्म पूरी करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो उसने ठान लिया कि वह स्वयं ही इस कर्तव्य को निभाएगा। वह बाजार पहुंचता है और एक साड़ी की दुकान पर जाकर दुकानदार से कहता है, भाई, मुझे एक जरी की साड़ी और चोली चाहिए। दुकानदार पूछता है, इतनी रात को आपको साड़ी और चोली की आवश्यकता क्यों है? वह कहता है, आज मेरी प्रेयसी आग की लपटों में जलकर राख हो गई है। दुकानदार उसकी व्यथा को समझकर उसे जरी की साड़ी और चोली दे देता है। फिर वह फूलों की दुकान पर जाता है और फूल वाली से कहता है, फूल वाली माँ, मुझे फूलों की माला चाहिए। फूल वाली पूछती है, इतनी रात गए आपको फूलों की माला क्यों चाहिए? वह कहता है, आज मेरी प्रियतमा की बग्घी राख में तब्दील हो गई है। फूल वाली उसकी व्यथा को भांपकर उसे माला दे देती है। आखिर में वह पड़ोसन के पास जाता है और निवेदन करता है, पड़ोसन भाभी, मुझे काजल और कुमकुम दीजिए। पड़ोसिन ने पूछा, इतनी रात को आपको साज सज्जा की आवश्यकता क्यों पड़ गई? वह बोला, आज मेरी प्रियतमा प्रेम की अग्नि में समर्पित हो गई है। ये सुनते ही पड़ोसिन ने तुरंत उसे काजल और कुमकुम दे दिया। सारा सामान लेकर वह घर लौटा। उसने अपनी पत्नी के शव को नई साड़ी और चोली पहनाई, उसके बालों में फूलों की माला सजाई और काजल कुमकुम से उसका श्रृंगार किया। इसके बाद वह अपने पिता से बोला, पिताजी, मेरी पत्नी की चिता तैयार कर दीजिए। पिता ने कहा,
यह तुम्हारी पत्नी है, तुम ही उसकी चिता सजाओ। पिता के इनकार के बाद उसने अपने बड़े भाई से अनुरोध किया, परंतु उन्होंने भी सहायता करने से मना कर दिया। वह एक एक करके सभी भाइयों के पास गया, लेकिन हर किसी ने इनकार कर दिया। निराश होकर वह पड़ोसियों के पास गया और बोला, पड़ोसी भाइयों, मेरी पत्नी की अर्थी सजाने में मेरी मदद करे। पड़ोसियों ने उसकी सहायता के लिए सहमति दे दी। अर्थी सजाकर उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, मैं उसे कहाँ अग्नि दूं? किस मार्ग से बाहर ले जाऊं? पिता बोले, उसे पिछवाड़े के दरवाजे से बाहर ले जाओ और सीमा के पार ले जाकर अग्नि देना। पिता की बात सुनकर उसे गहरा आघात हुआ। उसने अपनी माँ से पूछा, लेकिन माँ ने भी वही उत्तर दिया। इसके बाद उसने अपने भाइयों से एक एक कर पूछा, लेकिन उन्होंने भी वैसा ही कहा। आखिरकार उसने अपनी बहन से पूछा, बहना, मैं उसे कहाँ अग्नि दूं? किस रास्ते से बाहर निकालूं? बहन ने कहा, उसे मुख्य द्वार से ले जाना और तुलसी वृंदावन के पास अग्नि देना। बहन की बात मानकर उसने अपनी पत्नी का शव उठाया और मुख्य द्वार से बाहर निकला। पड़ोसियों की सहायता से तुलसी वृंदावन के पास चिता तैयार की और उसमें अग्नि दी। तभी उसका साला वहां पहुंचा। वह भगवान को प्रसन्न करके अपनी बहन को पुनर्जीवित करने का वरदान प्राप्त कर चुका था। भगवान ने उसे एक दिव्य छड़ी प्रदान की थी। उसने छड़ी अपनी बहन के मस्तिष्क पर घुमाई और देखते ही देखते उसकी बहन जीवित होकर उठ बैठी। उसके शरीर पर कोई भी घाव या निशान नहीं था और वह पूर्ण रूप से स्वस्थ दिखाई दी। बहन को जीवित देखकर उसका भाई और पति दोनों ही आनंदित हो उठे। इसके बाद बहन का भाई अपने बहनोई से बोला, अब तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो। वे तुरंत पालकी लेकर आए और उसमें बहन और बहनोई को बैठाकर बैंड बाजे के साथ अपने घर ले गए। उसकी बहन ने अपने जीवन को असीम शांति और संतोष के साथ व्यतीत करना शुरू किया, क्योंकि वह माता रानी की अनन्य उपासक थी। माता रानी ने उसकी और उसके भाई की प्रतिष्ठा बनाए रखी। उसके ससुराल वाले, जिनमें उसके ससुर, सास, देवरानी और जेठानी सम्मिलित थे, ने उसे कभी भी उचित सम्मान नहीं दिया। जीवन काल में भी उन्होंने उसकी कद्र नहीं की और मृत्यु के पश्चात भी उसके प्रति कोई श्रद्धा नहीं दिखाई। हालांकि देवरानी और जेठानी घर के संबंधों का अभिन्न हिस्सा मानी जाती है और कठिन समय में परिवार एकजुट हो जाता है, परंतु उसकी जेठानी ने भी उसके साथ सहयोग का कोई हाथ नहीं बढ़ाया। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद।